हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं, मैंने कम्युनिटी पोल के अंदर डाला था, आपसे पूछा था, सब लोगों ने कहा, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ। बनानी कल थी पर मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, आज ही बनानी है, क्या पता कोई पहले बना दे। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए, इसलिए बना रहा हूँ। तो पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा बवाल है। एमआई एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर काम कर रहा था, सस्ती मार्केट का लीडर था एमआई। अगर आप देखोगे बजट फोन के अंदर नंबर 1 वॉज एमआई। आज भी बहुत सारे लोग एमआई को नंबर 1 मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स उसके अंदर आने लग गए। ऑनर ने निकाला, पर ऑनर अपने प्रोसेसर के ऊपर चल रहा था। ऑनर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं स्नैपड्रैगन पे चलूंगा, मैं इस पे चलूंगा। वो अपनी अलग स्पेसिफिकेशन लेके आ रहा था, तो डायरेक्टली वो एमआई को कंपीट नहीं कर रहा था। पर ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी वन, ये सब एक ही कंपनी के पार्ट है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के। आई बटन में चेक कर लें, मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। तो रियलमी वन लेके आता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स उस मार्केट को टैप इन करने के लिए। अब वो सेम स्पेसिफिकेशन देता है, इनफैक्ट वो एमआई से ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है अगर आप बेंचमार्क के ऊपर बात करके चलो, और उससे कम रेट के अंदर देता है। तो यहां पे एमआई की मार्केट एक तरह से वो खाने लग जाता है। अब एमआई का अगर आपको पता हो, बहुत ही कम मार्जिन के अंदर ऑपरेट करता है, वो 5% मार्जिन के अंदर ऑपरेट करता है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ा हो तो। रियलमी वन वालों का कहना है कि हम 5% से भी नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर आपने आज से 1 महीने पहले देखा हो तो वन प्लस सबसे बड़ा लीडर निकल के आता है 30,000 से ऊपर की मार्केट के अंदर। तो 30,000 से ऊपर के जितने भी फोन थे उसमें नंबर 1 वॉज वन प्लस। अब क्या हुआ, अगर आप मेरे घर के अंदर घुसोगे तो मैं आपके घर के अंदर भी घुसूंगा। यहां पे उन्होंने क्या किया, एमआई वालों ने कल ही एक बजट ओरिएंटेड फ्लैगशिप किलर निकाल दिया। वन प्लस क्या था, फ्लैगशिप किलर, 40,000 रुपए का फोन, स्नैपड्रैगन 845। यहां पे क्या दे रहे हैं, वही सेम स्पेसिफिकेशन 21,000 रुपए में, 22,000 रुपए के अंदर। अगर आप नाम को लेके चलो तो रियलमी वन किससे निकाल गया था, रेडमी आई वन। तो रेडमी आई वन कंपीट कर रहा था रियलमी वन से, या फिर रियलमी वन कंपीट कर रहा था रेडमी आई वन से। तो इन्होंने बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपीट करने के लिए, मतलब उस ग्रुप को तहस नहस करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो भाई क्या हो रहा है, इन्होंने ब्रांड निकाला पोको F1। मिलता जुलता नाम नहीं लग रहा आपको, ओप्पो F1, वही फोन निकाला है इन्होंने। और एक अच्छी कम रेंज के अंदर एक बजट ओरिएंटेड फ्लैगशिप किलर निकाल दिया। मार्केट खराब। अब क्या होगा, अब मुझे जो लग रहा है, मुझे फ्यूचर में क्या लग रहा है, अब इन दोनों की प्राइस वॉर चलेगी। अब वन प्लस तो खत्म कर दिया, अब रियलमी वन क्या करेगा, रियलमी वन एमआई से बेटर पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा, और जो अपना पोको है वो डायरेक्टली वन प्लस से कंपीट करेगा कम प्राइस के अंदर। अब भटक लो हमारे आगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इनके जो पंगा हो रहा है ना, इसके बीच में फायदा हमारा होने वाला है। जब मैं छोटा होता था तो मैंने देखा था कोला वॉर हुई थी हमारे देश के अंदर। कोला वॉर अलग टाइप की, कोला वॉर के ऊपर वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में चेक कर लेना। कोला वॉर के अंदर क्या हुआ था, वो अलग टाइप की थी। उसमें 5-5 रुपए की आपको पेप्सी की बोतलें, कोको कोला की बोतलें मिल रही थी। बहुत बहुत ज्यादा बवाल हो गया था, कॉम्पिटिटिवनेस चली जा रही थी। मतलब 5 रुपए, कोई बंदा 4 रुपए में बेच रहा, पता नहीं कहां से आ रहे थे इतने कम प्राइस के अंदर। 12 रुपए की बोतल होती थी उस टाइम पे, उस जमाने के अंदर। अचानक पता नहीं क्या हुआ, 5-5 रुपए की बोतलें बिकनी शुरू हो गई। और यही वाला सीन यहाँ पे हो रहा है। अब धीरे धीरे वन प्लस अपनी मार्केट बना रहा था, औकात बना रहा था। 20,000 से शुरू हो के 40,000 तक पहुंच रहा था। नया वन प्लस निकालने वाला, उम्मीद चल रही है उससे भी ऊपर होगा। पर हम नहीं भटकने देंगे। अगर आप हमारे घर में घुस के हमसे पंगा लोगे तो भाई हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये इन्होंने स्ट्रैटेजी करी। अगर आपने मेरा चैनल थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो इसको क्या कहते हैं, अटैक, ऑफेंसिव। डिफेंस नहीं करना हमको, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। दिस इज मार्केटिंग की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, नीचे कमेंट के अंदर बताना, ऊपर पोल के अंदर भी बता दो। पहले तो ये मेरे को बताओ, बजट वाली जो मार्केट है, जो अगर मैं बात करूं 10-12 हजार वाली मार्केट, उसके अंदर आप किस किस को किस किस हिसाब से रेट करोगे। मैं 3 ब्रांड्स दे रहा हूं आपको। नंबर 1 आप किसको रेट करोगे, ऊपर पोल के अंदर भरो। 3 ब्रांड्स के नाम है एमआई, रियलमी वन एंड ऑनर। एसस भी रख लेते, चलो चौथा एसर, ठीक है। और अगर हम
फ्लैगशिप किलर्स की बात करते हैं तो फ्लैगशिप किलर्स के अंदर आप किस किस को रखोगे? यहाँ पे भी एसस का फोन रखते हैं क्योंकि उन्होंने भी निकाला है अभी जेन वाला समथिंग करके जो फोन निकाला था। मेरा टेक चैनल नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, जेन वाला निकाला था 30,000 रुपए के आसपास, उन्होंने भी 845 निकाला था। वन प्लस, अब ये पोको निकल गया, पोको या फिर अदर, ठीक है, इन चारों के अंदर बात करो। या अदर के अंदर में, चलो अदर नहीं रखते, हम रखते हैं अगर आप अदर भर रहे हो उसका मतलब ये है कि भाई आप अगर फ्लैगशिप लेना चाह रहे हो तो आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करता। मैं तो भाई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी खर्च कर दूंगा, मुझे चाहिए ब्रांड वैल्यू। क्या ऐसा है? या फिर जो फ्लैगशिप लेने वाली ऑडियंस है वो जाती है भाई कम प्राइस के अंदर, अच्छी स्पेसिफिकेशन के अंदर। आप मुझे बताओ, मुझे भी जाननी है आप लोगों की साइकी, हमारे देश के अंदर साइकी क्या है। लोग फ्लैगशिप किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोसेसिंग पावर सब कुछ होता है, या फिर उससे औकात बढ़ती है। भाई 845 है तेरे भाई के पास, 845। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया पता लगा होगा। ऐसा कुछ होता है, अगर आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है तो उससे बाहर निकलो, फालतू के लड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लू ओशन रेड ओशन को समझो, किस तरीके से मैं उस रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन के अंदर जा सकता हूं, किस तरीके से मैं कुछ ऐसी ऑफरिंग दे सकता हूं या ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैं हमेशा ब्लू ओशन में पड़ा रहूं। आईफोन से कोई कंपीट नहीं करता क्योंकि आईफोन आईफोन है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, वो अपने स्पेसिफिक चीजों के ऊपर काम करता है। एप्पल की जितनी डिवाइसेस है वो उससे कोई कंपीट नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने तरीके से करता है। फाइनल कट प्रो जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उससे कोई कंपीट नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ एप्पल के अंदर ही चलता है, और एप्पल वाला फोर्सफुली बाकी सॉफ्टवेयर को उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं होने देता जितना जल्दा फाइनल कट प्रो होता है। मतलब फाइनल कट प्रो एप्पल है तो फाइनल कट प्रो ही यूज करेगा बंदा। अब ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हैं, अपन बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैला देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं मिला। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।